जय हिंद। आज हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि मानव में पाचन तंत्र कैसे वर्क करता है। तो पाचन तंत्र सबसे पहले पढ़ेंगे कि तंत्र यानी सिस्टम क्या होता है। जैसे कि आप कंप्यूटर को देखे होंगे, कंप्यूटर में जैसे कि एक कंप्यूटर सिस्टम की तरह वर्क करता है, जिसमें क्या लगा रहता है, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, यानी ये सारा मिलता है तब वो एक सिस्टम तैयार होता है। यदि किसी को भी हटा दिया जाए तो उसका सिस्टम बिगड़ जाता है, तो वर्क वो सही से प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। उसी तरह यानी डाइजेस्ट, यानी हम लोग जो भी भोजन खाते हैं वो भोजन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, उसको जो है सिंपलर फूड में चेंज किया जाता है। यही डाइजेशन जो होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा, इसी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। यहां लिखा हुआ है वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। बहुत सारा अंग मिलके, ऑर्गेन्स मिलके वो भोजन पचाने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो वो पूरा ग्रुप को, उस अंग के यानी ऑर्गेन्स के ग्रुप को ही हम लोग कहेंगे पाचन तंत्र। अब देखेंगे पाचन क्या होता है। नेक्स्ट है कि पाचन यानी पाचन मतलब होता है डाइजेशन, यानी जिसमें जटिल पोषक पदार्थ हों। जटिल पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, वो सरल पदार्थ में टूट जाता है। यानी पाचन वह क्रिया है जिसमें क्या होता है, जटिल पोषक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, वो सरल पदार्थ में टूट जाता है। जैसे हम लोग करेंगे कि जल, विटामिन, खनिज लवण ये छोटे होते हैं, अतः इसका पाचन नहीं होता, इनका अपशोषण होता है, ये छोटे छोटे होते हैं, इसको इसलिए डायरेक्ट ले लिया जाता है, इसका डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होता है, यानी अपशोषण होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि पाचन यानी पाचन क्या है। यानी पाचन जो है ये यांत्रिकीय और रासायनिक प्रक्रिया है, यानी फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। फिजियोकेमिकल कैसे हुआ कि फिजिकल प्रोसेस भी होता है और केमिकल प्रोसेस भी होता है। फिजिकल केमिकल में क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी चीज मुंह में लेते हैं तो सबसे पहले दांत क्या करता है, वो पूरा उसको तोड़ मड़ोड़ करता है, तोड़ता है, कुतलता है, यानी वो क्या हुआ, वो फिजिकल। उसके बाद उसमें कुछ केमिकल सलाइवा उलाइवा मिलता है, तब वो अंदर जाता है। तो ये फिजिकल मतलब हो गया जो तोड़ मड़ोड़ किए, कुतल दिए खाना को, भोजन को, उसके बाद उसमें जो भी सलाइवा मिला तो फिर वो हो गया केमिकल। इसलिए पाचन जो होता है वो एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया होता है। देखिए पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना है। यानी पाचन का क्या मुख्य कार्य है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना है। जैसे कभी हम बताएं कोई भी चीज हम लोग खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है। क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, उसको सिंपलर फूड में चेंज किया जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग डाइजेशन का प्रोसेस। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए कि पाचन तंत्र दो भागों में बटा होता है। पाचन तंत्र कितने भागों में बटा होता है, दो भागों में। एक होता है आहार नाल इन एलिमेंट्री कैनल, एक होता है पाचक ग्रंथियां यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब देखिए आहार नाल क्या होता है। आहार नाल यानी यहां मुख गुहा से, यानी यहां ये गलत थोड़ा हो गया है, यह होगा, यानी यह मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक रहता है। यानी ये जो है, ये आहार नाल जो है, ये जो है मुख गुहा मतलब वो यही माउथ, यहां से प्रारंभ होता है और वो गुदा तक रहता है। यानी पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है, यानी पूरा पाचन के समय भोजन रहता है आहार नाल में ही रहता है। आहार नाल की लंबाई 32 फीट होता है, लगभग 9 मीटर। आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा आते हैं। अब देख लेते हैं इस फिगर में। देखिए ये हो गया आपका मुख गुहा, एसोफेगस हो गया, ये इसको ग्रास नली बोलते हैं। ये हो गया आपका स्टोमक यानी अमाशय। उसके बाद आ जाएगा यहाँ छोटी आंत में, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। फिर ये जो हो गया आपका, ये हो गया बिग इंटेस्टाइन यानी लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। उसके बाद ये रेक्टम, मलाशय। उसके बाद हो गया आपका एनस यानी गुदा। इसके होते हुए वो बाहर निकल जाता है। यानी ये सब प्रोसेस है, इस किस में होता है, ये आहार नाल में। अब देखिए यानी आहार नाल जो शुरू कहां से होता है, आहार नाल जो शुरू होता है वो मुख गुहा से। यानी यही समझ में आ गया कि ये यहां से शुरू होता है और खत्म कहां हो जाता है, ये एनस में, यहां पे ये खत्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, यानी पाचन ग्रंथि। यानी पाचन ग्रंथि यानी ये ग्रंथियां भोजन को पचाने वाली एंजाइम का निर्माण करती है। यानी पाचन ग्रंथि का काम क्या है, भोजन को पचाने वाली एंजाइम का निर्माण करती है। इसके अंतर्गत लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय, अग्न्याशय आते हैं। अब इस सब चीज के बारे में डिटेल से बात करेंगे आगे। अब देखिए पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। अभी हम बोले कि माउथ से प्रारंभ होता है, यानी पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। यानी पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। पाचन की क्रिया कहां पूर्ण होती है, छोटी आंत में, आंत होगा
में पूर्ण हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, यानी जो भी हुआ वहां पे यानी कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है जो फूड का, वो हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जल का अवशोषण हो जाता है। अब देखेंगे मुख गुहा, अभी जो हम बोले थे ऊपर, मुख गुहा से शुरू होता है, यानी आहार नाल कहां से शुरू हो रहा था, मुख गुहा से। अब देखेंगे मुख गुहा क्या है, यानी भोजन जो हमारा जो पचना शुरू होता है वो मुख गुहा से। अब देखिए मुख गुहा मतलब बक्कल के बेटी, माउथ, औरल के बेटी, कुछ भी बोल सकते थे। पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। मुख गुहा एक खाली जगह होता है जिसमें एक जीभ, 3 जोड़ा लार ग्रंथि तथा 32 दांत पाए जाते हैं। लार ग्रंथि क्या है, सलाइवरी ग्लैंड, यानी बोले कि मुख गुहा में लार ग्रंथि भी पाया जाता है, दांत भी पाया जाता है, इस सब के बारे में भी पढ़ेंगे। अब देखिए लार ग्रंथि से प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है। कितना, 1 से 1.5 लीटर, कई एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। लार ग्रंथि में लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज तथा म्यूलिन नामक एंजाइम निकलते हैं। इसमें सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन निकलता है। सबसे ज्यादा कौन एंजाइम निकलता है, टाइलिन का सीक्रेट होता है। लाइसोजाइम एंजाइम कीटाणुओं को मार देता है। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, जो भी हमारा भोजन के द्वारा आता है माउथ पे कीटाणु, वो क्या करता है, ये लाइसोजाइम एंजाइम उसको मार देता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, टाइलिन तथा डाइस्टेज एंजाइम स्टार्च यानी मंड को कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा में बदल देते हैं। टाइलिन और डाइस्टेज एंजाइम का क्या काम है, मंड को यानी स्टार्च को वो कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। अब देखिए म्यूलिन एंजाइम भोजन को चिपचिपा यानी लस लस बना देता है, जिससे उसे निगलने में आसानी होती है। जो भी चीज हम खाते हैं उसमें म्यूलिन एंजाइम मिल जाता है और उस भोजन को चिपचिपा यानी थोड़ा सा ग्रेवी टाइप का बना देते हैं, यानी बना देता है, जिससे उसे निगलने में क्या होती है, आसानी होती है। अब देखिए लार ग्रंथि, लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती है, जिसमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड हो। जब पैरोटिड लार ग्रंथि विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाती है, यानी जब पैरोटिड लार ग्रंथि जो बोले सबसे बड़ा लार ग्रंथि होता है, वो विषाणु द्वारा क्या होता है, संक्रमित हो जाती है, तो उसमें सूजन आ जाता है, जिसे गलसुआ यानी मम्स कहते हैं, जो गाल फूल जाता है। अब देखिए ये जो पैरोटिड है इसका क्या, यानी रिमार्क में यहां लिखे हैं कि पैरोटिड यानी सांप में पैरोटिड ग्रंथि पॉइज ग्लैंड यानी जहर की थैली का कार्य करती है। समझ गए, यही पैरोटिड वही सांप जो है काट लेता है तो वही लार आ जाता है हमारे बॉडी में, वो खोखला दांत के द्वारा उसका वहां से, तो वो जहर का काम करता है। अब देखिए दांत के बारे में, कहें कि मुख से ही प्रारंभ होता है हमारा डाइजेशन, तो वहां लार के बारे में पढ़ लिए, सलाइवा के बारे में। अब है दांत के बारे में यानी टीथ के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए टीथ यानी दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत में कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या, कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है दांत में। दांत के निर्माण में 85% योगदान कैल्शियम फॉस्फेट का होता है। कितना, 85% योगदान किसका होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। 10% योगदान CaCO3 का होता है और शेष भाग कैल्शियम क्लोराइड का होता है। दांतों का क्षरण यानी टूटना, टूट फूट जो होता है, तो वो फ्लोरीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, फ्लोरीन के कारण। मानव दांत के 2 परत होता है। बाहरी परत को बोलते हैं इनामेल कहलाता है, जबकि आंतरिक परत को बोलते हैं डेंटाइन। यानी बाहरी परत को बोलते हैं इनामेल और आंतरिक परत को क्या बोलते हैं, डेंटाइन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनामेल होता है। यानी मानव शरीर का सबसे कठोर भाग बोलेंगे तो वही दांत का इनामेल होता है, जो बाहरी परत होता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इनामेल दांतों की रक्षा करता है। अब देखिए, अब है डाइफाइडोंट और एक है मोनोफाइडोंट। इसको समझिए, डाइफाइडोंट मतलब होता है द्विबार दंती, यानी जो 2 बार दांत आते हैं, यानी वैसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं, यानी द्विबार दंती, उन्हें डाइफाइडोंट कहते हैं। जैसे दूध के दांत जिनकी संख्या 20 होती है, वो बच्चों में दोबारा आता है, यानी 12 वर्ष तक में वो सारा दांत टूट जाता है पूर्ण तरीके से। आगे पढ़ेंगे, मोनोफाइडोंट यानी उसको बोलते हैं एक बार दंती, यानी वैसे दांत जो जीवन में केवल क्या होता है, एक बार ही निकलता है, उसे कहा जाता है मोनोफाइडोंट कहलाते हैं। अब हम लोग देखेंगे, अभी हम बोले दांत का क्या बोले थे कि इनामेल ऊपर का परत होता है और डेंटाइन वो अंदर का परत होता है। यहां पे दिया हुआ है फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं। अब देखेंगे मानव के दांत। मानव के दांत कितने प्रकार के होते हैं, मानव के दांत 4 प्रकार के होते हैं। मानव के दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन होते हैं देख लेंगे। देखिए, पहला होता है इंसीजर। पहला क्या होता है, इंसीजर, जिसको बोलते हैं कृतक। नहीं, जो पहला जो होता है वो इंसीजर, उसको बोलते हैं कृतक।
उसको नोज टीथ भी बोला जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि यदि हम लोग अमरूद खाते हैं या सेब खाते हैं तो उसे हम काटते हैं, तो काटने का काम कौन करता है? इंसीजर। यानी सीजर मींस कैंची, ऐसे याद रखिएगा, और इंसीजर क्या करता है? काटने का काम करता है। वो नाक के सामने में होता है, इसलिए इसको नोज टीथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोज टीथ। इसका संख्या 8 होता है, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे, 8 होता है कुल। अब देखिए केनाइन, केनाइन जिसको सी से डिनोट करते हैं, केनाइन मानी आई टीथ। यानी देखिएगा जब इंसीजर्स के बगल में जो एक दांत होता है ये नुकीला टाइप का होता है, और जो मांसाहारी होता है उसमें वो ज्यादा नुकीला होता है, उसको बोलते हैं रदनक। केनाइन को क्या बोलते हैं? रदनक। इसको आई टीथ बोलते हैं क्योंकि आंख के सीधा में होता है। और ये इसकी संख्या यानी एक ये साइड एक ये साइड, दायां 2 और 2 नीचे, यानी 4। इसका संख्या कितना होता है केनाइन का? 4। अब देखिए प्रीमोलर, प्रीमोलर होता है यानी केनाइन के बाद, इसको बोलते हैं चिक टीथ, क्योंकि ये गाल के पास होता है प्रीमोलर, और इसको बोलते हैं चर्बनक। और इसकी संख्या 8 होती है। कितना होती है? 8। यानी 2 ऊपर में बायां साइड, 2 इधर, 4, और उसी तरह 4 नीचे, यानी 8। और देखिए सबसे बड़ा बात है प्रीमोलर जो है ये बच्चों में नहीं पाया जाता है, प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए मोलर, मोलर को बोलते हैं विजडम टीथ, नहीं यानी अकल दांत। बहुत आप सुने होंगे जो 20 वर्ष के आसपास में आता है, अकल दांत। यानी बच्चों में अंतिम थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है। यानी वयस्क में जो होता है ना 3 मोलर्स होता है, यानी बायां साइड और 3 दायां साइड, 6 और 6 नीचे, यानी 12। तो बच्चों में थर्ड वाला जो होता है नहीं होता है, वो 2 2 4 और 4 8 गोई होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। देखिए मानव जीवन में दांतों की कुल संख्या 52 होती है। कैसे? 20 तो हो गया आपका जो बोले द्विबार दंत, यानी बच्चों में मिल्क टीथ जो होता है वो होता है 20, और 32 यानी उसके बाद भी आता है 12 साल के बाद। तो टोटल दांत अगर पूछ ले कुल संख्या अगर दांतों की, तो टोटल 52 दांत हो गया। अब देखिए डेंटल फार्मूला, यानी दांत का फार्मूला होता है। डेंटल फार्मूला मतलब इंसीजर्स कितना होता है, केनाइन कितना होता है, प्रीमोलर्स कितना होता है, मोलर्स कितना होता है। ये दोनों बच्चों में और वयस्क में, एडल्ट में, दोनों अलग अलग होता है। यानी मिल्क टीथ यानी बच्चा के लिए, चाइल्ड के लिए है, और परमानेंट टीथ वो एडल्ट के लिए है। अभी हम जैसे बोले कि प्रीमोलर्स किसमें नहीं पाया जाता है? बच्चों में नहीं पाया जाता है। अब देखिए डेंटल फार्मूला में इंसीजर्स, यानी ऊपर वाला सबसे पहले इंसीजर्स है, उसके बाद केनाइन है, उसके बाद मोलर्स है बच्चों का। तो इंसीजर्स होता है 2, यानी ऊपर और नीचे भी 2। उसी तरह केनाइन ऊपर 1 तो नीचे भी 1। उसी तरह है आपका मोलर्स ऊपर 2 तो नीचे 2, काहे हम बोले थे थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है बच्चों में। उसी प्रकार जो है 2 2 हो गया, यानी बायां साइड का अलग है और दायां साइड का लाने के लिए हम 2 से गुना कर देते हैं। अब देखिए परमानेंट टीथ देखेंगे यानी एडल्ट में, एडल्ट में उसी प्रकार है, पहले इंसीजर्स, तो उसके बाद केनाइन, उसके बाद प्रीमोलर, उसके बाद मोलर। इसका फार्मूला है 2 1 2 3, यानी उसी तरह बताए ऊपर और नीचे, उसके बाद 2 से गुना कर देते हैं कि बायां साइड का अलग है और दायां साइड अलग है। जैसे भी हम फिगर के माध्यम से बताते हैं। ठीक है, फिगर में दिया हुआ है कि इंसीजर्स, इंसीजर्स देखिए यहां पे दिया हुआ है 4 टीथ होता है, एक ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये होता है इंसीजर्स। तो उसमें जो है डेंटल फार्मूला में बताया है वो 2 ही बताया, यानी बायां साइड अलग और दायां साइड अलग। उसी तरह केनाइन 1 होता है इस साइड, और ये हुआ आपका एक इधर हो गया, यहाँ पे जैसे दर्शाया हुआ है देखिए केनाइन कोना वाला, और एक इधर हुआ केनाइन। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कि मोलर्स, यानी मोलर्स देखिए यहाँ 3 को दर्शाया, लास्ट 3 और इधर भी लास्ट 3 है। ये प्रीमोलर्स, यानी केनाइन के बाद देखिए कि प्रीमोलर्स होता है, समझ गए, और अंतिम वाला होता है मोलर्स। उसी तरह नीचे का अलग ऊपर का अलग, यानी बायां दायां में बांट दिया है। अब देखिए दांत सूत्र जो है, ये जो हम बताए यहाँ डेंटल फार्मूला जो है, ये जो है ना क्या होता है ना, दांत का 1/4 भाग ही दिखाया जाता है। इसमें जो है दांत का 1/4 भाग मतलब क्या, अभी हम जस्ट बताए कि इंसीजर 8 गो होता है, लेकिन यहाँ दिखाया क्या 2 गो, 1/4 भाग वो कहा कि 2 हुआ ऊपर वाला जबड़ा में बायां साइड, तो 2 हो गया दायां साइड, उसी तरह 4 हुआ और नीचे भी हो जाएगा बायां दायां, यानी 4 8। इसलिए दंत फार्मूला में जो है ना 1/4 भाग ही दिखाया जाता है, ये बात याद रखना है। और पक्षियों का जो चोंच जो होता है वो दांतों का ही रूपांतरित रूप है। जय हिंद।